तो जय हिंद साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। तो आपको खुशखबरी देने वाला हूं जो कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 की है। वैसे आप तक पहुंच गई होगी खुशखबरी, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में आज बताने आया हूं, तो ध्यान दीजिए। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 9 अप्रैल 2025 को। और 9 अप्रैल को ये इतनी बड़ी भर्ती जो कि 8,148 पद, जो कि बहुत बड़ा नंबर है प्यारे दोस्तों। और ये आया है कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म अप्लाई कौन करेगा, तो फॉर्म अप्लाई करेंगे समान पात्रता परीक्षा 2024 जिनकी क्लियर होगी, जिनका सीईटी 2024 क्लियर होगा वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। और फॉर्म अप्लाई की डेट भी आ चुकी है, 28 अप्रैल 2025 से 17 मई 2025 तक, केवल 20 दिन। अब महीने महीने का लफड़ा नहीं है भैया, केवल 20 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि आप यहाँ 28 तारीख को जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, इसके 2-3 दिन बाद तक ही फॉर्म डाल दीजिए। यहां तक जाओगे तो कोई पता नहीं भैया, शायद बिजी हो जाए और आपका फॉर्म रह जाए। तो इसके 2-3 दिन बाद तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये एक बात है ध्यान देने कि आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। अब की बार भैया 2-3 फॉर्म नहीं डालने, केवल एक ही आवेदन करना है। अगर ज्यादा आवेदन आपने किए तो हो सकता है बोर्ड आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दे। ध्यान देना इस बात को जी। ये एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय लाना अति आवश्यक है। मतलब जो अभी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट है ना, प्रिंट को बड़े संभाल के रखना है आपको। क्योंकि जब आप पास हो जाओगे ना राजस्थान पुलिस की परीक्षा में, तो आपको वो प्रिंट जब फिजिकल होगा उसके समय ले जाना अति आवश्यक है, वहां आपसे मांगेंगे, तो इसको संभाल के रखना आप। अब मैं बता देता हूं आपको कि किस वर्ग के लिए कितना शुल्क रखा है विभाग ने। तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु मात्र 600 रुपये रखा है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपीओ शहरिया, इनके लिए रखा है 400 रुपये। अब योग्यता की बात कर लेते हैं अपन कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी गई है। तो भैया 12वीं पास होना चाहिए। और सीटी 2024 जिनका क्लियर होगा केवल वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अभी मेरे से कोई आदमी बात कर रहा था बाहर स्टेट का कि भैया हम फॉर्म डाल सकते हैं क्या राजस्थान पुलिस में। तो मैंने बोला बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे डाल सकते हैं आप। कि भैया कौन सी शर्त है। मैंने कहा कि शर्त ये है भैया कि सीटी 2024 आपका क्लियर होगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी हमारे राजस्थान में सीटी के बिना कई सारी भर्ती हैं, उनमें कीजिए आप। ये तो सीटी के समकक्ष आती है, तो आपको सीटी क्लियर है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मेरे संज्ञान में आया है बच्चों के, क्या है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, एचएमबी यानी कि हैवी मोटर व्हीकल, यहां दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना अति आवश्यक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या सर दोनों चाहिए। नहीं, या तो लाइट होना चाहिए आपके पास या हैवी, इसमें दोनों डाल दिया गया है, तो वो गलती से डल गया है विभाग से, कोई दिक्कत नहीं है। या तो लाइट हो आपके पास या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो। और वो भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/1/2026 को, उसको 1 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए भैया। तभी आप आपका ये एलएमबी जो और एचएमबी होगा तभी मान्य होगा। तो ये आपके सबसे बड़ा कंफ्यूजन था इस नोटिफिकेशन में कि क्या सर हमको दोनों लाने हैं। तो नहीं, या तो लाइट या हैवी, इन दोनों में से कोई एक होगा, और वो भी 1/1/2026 को 1 वर्ष पूर्व होना चाहिए उसको जी। अब आते हैं अपन आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या रखी गई है इसमें, तो सामान्य के लिए रखी गई है। जो पुरुष और महिला है ना, पुरुष और महिला, उनमें सारी कैटेगरी में उनके लिए जो पुरुष और महिला की आयु है ना, वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, 1/1/2008।
पुरुष और महिला दोनों की है ये। अब जो अधिकतम आयु है वो सामान्य वर्ग की होनी चाहिए 2/1/2002। मतलब क्या है, इससे पहले की आयु नहीं होनी चाहिए। अगर 1/1/2002 को किसी का अगर जन्म हुआ है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये है इसका मतलब। अब आपकी समझ में आ जाएगा। महिलाओं के लिए ये रही 2/1/1997। तो इससे पहले का अगर जन्म होगा तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसी प्रकार सारी कैटेगरी में, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारी एवं मृत पुलिस अधिकारियों के आश्रित, इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। पुरुष पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए तो 1/1/2008 है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है 2/1/1999। इसका मतलब आपको यह है कि इससे पहले की अगर जन्म होगा ना तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार ये सारे दे रखे हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं कांस्टेबल चालक के आवेदकों के लिए क्या है। तो सामान्य के लिए ये रही, सबके लिए सामान्य सारी कैटेगरी के लिए पुरुष और महिला की आयु दे रखी है, ये रही 1/1/2008। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको कि सामान्य जो चालक है ना, चालक के लिए सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों की आयु है 2/1/1999। इसका मतलब ये है कि इससे पहले का जन्म होगा वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसी प्रकार महिला की आयु दे रखी है ये, इससे पहले का अगर जन्म होगा तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये वाला ही बात है इसमें, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है ऐसी। अब देखिए शारीरिक मापदंड, मतलब फिजिकल में क्या क्या होगा अपने, तो एक बार बात कर लेते हैं अपन फिजिकल की। जो न्यूनतम ऊंचाई है, जो सामान्य क्षेत्र यानी कि जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए है, वो आपके लिए पुरुषों के लिए सामान्य क्षेत्र के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए दे रखी है 152 सेंटीमीटर। अब जो टीएसपी आता है 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए, जो पुरुषों के लिए लंबाई रखी गई है वो है 160 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए रखी गई है 145 सेंटीमीटर। अब न्यूनतम सीना, सीना देखिए भैया सामान्य क्षेत्र के लिए तो बिना फुलाए तो है 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर है 86 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इसका सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अधिकतम आपका मन करे जितना फुलाओ, पर न्यूनतम कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। मतलब सामान्य के लिए है 81 तो न्यूनतम है और अधिकतम है 86, तो मतलब 5 फुलाव होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए तो लागू है ही नहीं भैया। अब जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं उनके लिए बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर। मतलब इसमें भी 5 तो न्यूनतम है, 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही फुलाना है। इससे ज्यादा आपका मन करे 5 फुलाओ, 8 फुलाओ, 10 फुलाओ, कितना भी फुलाओ, महिलाओं के लिए यहाँ लागू है ही नहीं। अब अपन बात कर लेते हैं न्यूनतम वजन के बारे में। तो जो सामान्य क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना अति आवश्यक है, और जो टीएसपी क्षेत्र से 12 जिले के शहरी आदिम जाति के लिए है वो है 43 किलोग्राम। अब बात आती है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा होगी ओएमआर बेस्ड। कांस्टेबल सामान्य के लिए जो है 150 नंबर की है, कांस्टेबल चालक के लिए 150 नंबर की है। 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के भैया, और कांस्टेबल चालक में भी आएंगे। कांस्टेबल बैंड में ये लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता मापतौल इसमें हो गया। अब मैं इसको आपको आगे बताऊंगा बढ़िया तरीके से, इस चीज को अभी आगे आ रही है, अभी बताऊंगा। देखो लिखित परीक्षा में क्या है, इसमें सबसे बड़ा अब की बदलाव किया है। अब तक जो भर्ती आई थी, विज्ञप्ति आई थी, उनमें आपके लिए यहाँ पर ओनली विवेचना और तार्किक योग्यता आता था लिखा ओनली। लेकिन अब की बार भैया सामान्य गणित दे दिया है विभाग ने, तो बच के रहिएगा। जब पिछली बार भर्ती में सामान्य गणित नाम नहीं था, फिर भी भर्ती में एग्जाम में आपके लिए गणित के क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की तो सामान्य गणित लिख के दिया है, इस बात का ध्यान रखना। और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान ये है 60 नंबर का, 60 नंबर का है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। ये कितना है, प्रश्न आएंगे 45 अंक के। और ये रही अपनी राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे 45। कितने नंबर के आएंगे भैया 45 के। तो टोटल प्रश्न 150 और कितने अंक के आएंगे तो 150 अंक के। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इसमें क्या करेंगे आपके लिए। तो आपके लिए इसमें हम करेंगे
रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम कराएंगे आपके लिए, सामान्य गणित हम आपको कराएंगे, कंप्यूटर हम आपको कराएंगे। कितने नंबर का मैटर हो गया भैया? 60 अंक का। और इसमें आपके लिए महिला एवं बाल अपराध ये भी हम आपको कराएंगे, और आपके लिए करंट अफेयर्स कराएंगे। तो हम इन चीजों को कराएंगे आपके लिए, वो एकदम बहुत बेहतर क्वालिटी की होंगी। आप एक बार डेमो डले हैं यूट्यूब चैनल पर, ये राजस्थान पुलिस के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल है। अगर आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। शारीरिक, अब देख लीजिए इसमें दौड़ वगैरह का है, ये जो अपनी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी इसमें, तो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी इसमें। तो जो कांस्टेबल, सामान्य, चालक और बैंड, तो इनके लिए पुरुष तो करेंगे 25 मिनट में दौड़ 5 किलोमीटर की, महिलाएं करेंगी भैया 35 मिनट टाइम दिया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भैया 30 मिनट है। और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो उनके लिए 30 मिनट का समय है। केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना जी। एक बात ये है जो कंफ्यूजन की बात है, इसमें भी कई बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये आपके लिए जो अधिकतम अंक हैं, जो 20 अंक प्रदान किए जाएंगे विशेष योग्यता के। तो वो विशेष योग्यता के क्या हैं? जैसे आपके पास मान के चलो एनसीसी कर रखी है किसी भाई ने, अगर एनसीसी आपने कर रखी है, तो अगर आपके पास जो सी सर्टिफिकेट है तो उसके तो मिलेंगे भैया आपको 10 अंक। और बी प्रमाण पत्र है किसी के पास, उसको मिलेंगे 8 अंक। और अगर किसी के पास ए प्रमाण पत्र है तो भैया उसको मिलेंगे 6 अंक। इसी प्रकार जो होमगार्ड में अगर सर्विस उसने 3 वर्ष की है, तो उस 3 वर्ष वाले के लिए 10 अंक हैं। 2 वर्ष वाले के लिए होमगार्ड में 8 अंक हैं। अगर किसी ने होमगार्ड में 1 वर्ष तक सेवा दी है तो उसके लिए 6 अंक हैं। इसी प्रकार किसी ने अगर डिप्लोमा उपाधि प्राप्त कर रखी है, एमए है, एमएससी है, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये इनके मिलेंगे भैया 10 अंक। और इस वाले डिप्लोमा के मिलेंगे आपको 8 अंक, और इस वाले डिप्लोमा के मिलेंगे आपको 6 अंक। तो इसमें कंफ्यूजन ये है, क्या सर हमको तीनों के मिलेंगे अगर किसी ने तीनों चीज कर रखी हो? तो नहीं, इनमें से किन्हीं दो को आप दो का फायदा ले सकते हैं। जैसे माने चलो मैंने एनसीसी कर रखी है और होमगार्ड में मैंने 3 वर्ष सेवा दे रखी है, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, और मेरे पास ये भी है। जैसे एमएससी मैंने क्रिमिनोलॉजी से कर रखी है, तो क्या मेरे को तीनों का लाभ मिलेगा? नहीं, किन्हीं दो का ले सकते हो, यानी कि 20 अंक का आप इसमें लाभ ले सकते हैं, 20 अंक का लाभ ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आती है ये आपको, ओहो ये कितनी बड़ी बात है, आपके लिए संभावित डेट भी दे दी है परीक्षा की। माह जून जुलाई 2025 में आपकी संभावित डेट है, तो आप इसका ध्यान रखो और अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए। तो आपके लिए यही आपके लिए संदेश था। और लास्ट आपके लिए एक कहावत है, ओहो, एक कहावत है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है ना इनकी दुश्मनी अच्छी है। अगर आपको वर्दी पानी है और वर्दी का जुनून है आपके अंदर, तो आप हमसे दोस्ती कीजिए, पुलिस वाले से दोस्ती कीजिए, और हम आपको वो ही चीज कराएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे अभी एक स्लाइड है, एक सेकंड बस। ये रही, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम आपको वो चीज कराएंगे जो आपको वर्दी दिलाएगी। क्या चीज कराएंगे? 60 प्रश्न का तो ये है जो 60 अंक के आएंगे, इसको कराएंगे। और महिला बाल अपराध कराएंगे, करंट अफेयर्स कराएंगे। अब राजस्थान जी के तो बच्चा इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, 45 अंक हैं आपके लिए राजस्थान जी के। और बच्चा राजस्थान जी के पढ़ता कितने दिन? भैया दिन में 5 घंटे तो राजस्थान जी के को देता है, पता है क्या आपको? मैं कह रहा हूं भैया 60 अंक, 60 तो ये रे बहुत बड़ा अंक है भैया, ये आधा सा ले गया, आधे अंक ले गया ये। तो आप इसको ध्यान रखिए, आप इस पे दम लगाइए ना, इसमें बट्टे में से बट्टे ला सकते हो आप, 60 में से 60। तो हम आपको ये वाली चीज कराएंगे, इसका ध्यान रखना, 60 प्रश्न का 60 अंक का मैटर कराएंगे। तो आप हमसे जुड़िए। और ये कहावत है ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही इनकी दुश्मनी। तो अगर आपको वर्दी पानी है तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको वर्दी दिलाने का वादा करते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।